ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मसूत्र में अपशूद्राधिकरण पर विचार करते हुए वेद की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इसके विषय में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। ये व्यवस्था होने के कारण ही, वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है, ये होने के कारण युग युगांतर में उन स्थितियों के आधार पर मनुस्मृति आदि में जैसे कहा, उस प्रकार से कुछ बदलाव आते हैं, किंतु वो बदलाव जो है वो लोगों के द्वारा कल्पित नहीं होता है, वो भी वेद के अनुसार या वेद संबद्ध स्मृतियों के पुराणों के अनुसार। कल हम कहे थे इस समय के जो आधारभूत स्मृति है, जो स्मृति वेद के अनुसार हमें व्याख्या देती है, जिस स्मृति को या जिन स्मृतियों को भाष्यकारों ने, आचार्यों ने, सभी ने माना है, उसमें मनुस्मृति सबसे मुख्य है। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति है, महाभारत है, जिन दिनों से भाष्यकार उद्धरण दिए, और धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र आदि। इसलिए ये कहना कि इस समय स्मृतियों का कोई आधार नहीं है, स्मृतियों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, ये धर्म आचरण के विषय में, हमारे वैदिक धर्म के विषय में गलत है। अब इस समय जिस स्मृति को आधार माना है शास्त्रकारों ने, भाष्यकार ने अन्यत्र वचन धरण दिया तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि का, यद मनुरभवत यद मनुरवदत तद भेषजम, ऐसे उदाहरण देते ब्रह्मसूत्र में आगे आए। जो मनु ने कहा, मनु मनी यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, कई बार ऐसे ही समझते हैं, कल हमने समझाया था, मनु व्यक्ति नहीं है, मनु एक पद है। जैसे कल हमने चीफ जस्टिस का उदाहरण दिया, इस प्रकार एक पद होता है, उनका काम होता है कि उस समय के अनुसार जो व्यवस्था वेद के अनुसार हो सकती है उसको कार्यान्वित करना, कानून बना करके, दंड नीति, शास्त्र नीति, धर्म नीति बना करके वो लागू करना उनका काम होता है। तो यद मनुरभवत मनुरवदत तद भेषजम, ये वाक्य है, भाष्यकार उद्धृत करते। तो जो मनु ने कहा वो हमारे लिए हितकर है, तो ऐसा कहा। और अन्य भी स्मृतियां हैं, काल कालांतर में जो परिवर्तन को मानकर चलना चाहिए उसको भी स्मृतियां अपने आप सूचित करती है। क्या परिवर्तन होगा, उसके लिए क्या आधार बनाना चाहिए, इसकी भी सूचना मिलती है। पुराणों में, भागवत में आप जानते हैं कलयुग के वर्णन वहां है, गरुड़ पुराण में है, अन्य पुराणों में है, भविष्य पुराण में, कई पुराणों में है। तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। यानी अभी के समय, वर्तमान समय के स्थिति को जो हम समझ रहे हैं वो हमारे पूर्व आचार्यों ने, ऋषियों ने उसको पहले ही देखा, उन्होंने समझा कि परिवर्तित होते होते ऐसे स्थिति आ। अब ये मनुस्मृति का जो काल बताया, काल का 2-3 विभाग किया, उसमें इसके बाद का स्मृति है पराशर स्मृति, ऐसे कहा। तो मनुस्मृति के बाद में पराशर स्मृति को प्रमाण माना जाता है। ऐसे आने वाले समय में स्मृति का इस प्रकार परिवर्तन होगा, ऐसा हमने सुना है और दोनों में इसने बता दिया। 4 भाग मैंने कलयुग के जितने समय है उसको विभक्त किया। प्रथम भाग ऐसे विभक्त किया, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और अंतिम भाग। तो उसमें आने वाले परिवर्तनों को
सुदित किया, ऐसे ऐसे परिवर्तन है, भागवत में सब स्पष्ट है। तो इसीलिए वो स्मृति है और स्मृतियों को प्रमाण मानना चाहिए ऐसा। अब भाष्यकार आप देखेंगे, अभी तक आपने जो भाष्य सुना है, आपने उपनिषदों का सुना, गीता का सुना, ब्रह्मसूत्र का सुना। भाष्यकार देखिए वेद के, स्मृति के, जो पुराण आदि जिनको भी उद्धृत करते हैं, वो वचन के अनुसार कुछ भी कहेंगे प्रमाण दे करके कहेंगे, प्रमाण के बिना कुछ नहीं कहेंगे। इसीलिए तो प्रामाणिक आचार्य, ऐसे आचार्यों का इस अधिकरण पर भाष्य है। तो अब यहाँ लोग कहते हैं, ये कहावती मैंने पहले दिन आपको बताया था, ये कहते हैं ये जो अशूद्र अधिकरण है प्रश्लिष्ट है, यानी बाद में किसी ने जोड़ दिया, ये ब्रह्मसूत्र का नहीं था। हाँ, ये को प्रश्लिष्ट बना दिया, यानी इसका सीधा संबंध वहां नहीं है, ऐसा करके आरोप लगा। ये जब से हम सुने तब से हम इसको ऊपर बहुत रिसर्च किए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि हो सकता है तो कुछ तो प्रमाण मिलने चाहिए। और जो कहते हैं, किताब लिखते हैं, प्रचार करते हैं, ये लोग कोई प्रमाण नहीं ढूंढते ना कोई आधार, वो अपनी बुद्धि से कल्पना करते। अब आप देखिए, हम प्रमिदा अधिकरण में देखेंगे, प्रमिदा अधिकरण का अंतिम सूत्र, उसके बाद वाला सूत्र, अब इसके आगे तो सीधा संबंध नहीं दिखेगा आपको, लेकिन प्रमिदा अधिकरण का अंतिम सूत्र में हृदयापेक्षया मनुष्य अधिकारत्वाद जो सूत्र है, उस सूत्र से इसका अन्वय रख के भाष्यकार प्रासंगिक संगति कहते। ये जो शास्त्र भाषा को नहीं जानते उनको मालूम नहीं होता ये प्रासंगिक क्या चीज। प्रासंगिक का नियम है, प्रासंगिक बातों को कहने का नियम है, वो कहना पड़ेगा आपको। जैसे हम बोलते बोलते कोई बात याद आते हैं, उससे हमें कहने के योग्य है तो हम उसको धृत करके कहते हैं, कहना चाहिए, तभी जाके श्रोता के मन में स्पष्टीकरण होगा। इसीलिए इस भाग को प्रश्लिष्ट माने बाद में जोड़ दिया गया, ऐसा कहने वाले पक्ष के ऊपर कई विचार किया। तो कहीं भी अभी तक जितने पांडुलिपियां मिले, जितने हस्तलिखित या किसी भी प्रकार के ये मूल ग्रंथ के जितने भी लेख मिले हैं, उन सभी लेखों में ये है एक बात, इसमें कोई ऐसा लेख नहीं मिला जिसमें ये दोनों अधिकरण या एक अधिकरण ना हो, ऐसा कोई पुरातन कोई भी इसमें मिला नहीं। इसको छोड़ करके भाष्य नहीं मिलता। और इतना ही नहीं है, इसका उद्धरण बहुत सारे टीकाओं में अन्यत्र भी आता है। भाष्यकार अपने वचनों का भी कभी कभी उद्धरण देते हैं, इति उत्तम इत्यादि बोलते हैं, ऐसा भी आता है। एक बात, मुख्य बात ये। अब उसके बाद देखिए कि बाद में आए हुए आचार्यों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि जो वैष्णव आचार्य, अन्य आचार्य है जो हमारे अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानते हैं, भाष्यकार को नहीं मानते, ऐसे आचार्य भी जिन्होंने भी ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखे, सभी ने इस अधिकरण पर लिखा। अब आप क्या कहेंगे, यदि उनको भी मतलब हमारे सैकड़ों साल पुरातन है, उनको कहीं वो प्रश्लिष्ट का संशय होता तो वो जरूर नहीं लिखते। जैसे अभी रामानुजाचार्य जी का हमने उदाहरण दिया, उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था को कुछ दूसरे ही प्रकार से करके सबको जनेऊ पहनाया, सबका आचरण में लाया। फिर आपको सुना है ना वो वडमाला और ये तकमाला, ये दोनों का सुनाया, वड़कला तकला, ये जो बनाया है वहां तक वो गए। उस स्थिति में ऐसे अधिकरण यदि कहीं उनको ऐसा संशय होता तो जरूर उसको हटाते और उसको ऊपर कुछ लिखते, ये नहीं है ऐसा करके लिखते, ऐसा नहीं लिखा, ब्रह्मसूत्र में प्राप्त होता। इसलिए प्रश्लिष्टवाद करके इसको अलग करना भी नहीं चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो नहीं करते। प्रामाणिक रूप से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो ऐसा बोलने से कोई प्रश्लिष्ट नहीं होता है ना, उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। कोई 1 2 4 आपको पांडुलिपि दिखानी पड़ेगी जिसमें इसमें है ही नहीं, ऐसा दिखाना पड़ेगा। और बाकी आचार्यों ने यदि उदाहरण नहीं दिया तो वो भी प्रमाण होता है। ये किसी ने जोड़ दिया, बाद में किसी ने माना नहीं। कोई बोलता है ये बौद्धों ने जोड़ दिया, ऐसा भी किसी से हमने सुना, बौद्धों ने ये जोड़ दिया। बौद्धों को क्या पढ़ा है, वो क्यों इसमें जोड़ेंगे? उनको तर्क करने के लिए उन्होंने अलग ग्रंथ लिखा है। ब्रह्मसूत्र में कोई जोड़ के तर्क करने की हिम्मत नहीं होते। और उस समय सब राज्य शासन था,
ये जितने भी पांडुलिपि शंकराचार्य जी के मिले हैं सब राजाओं के खजानों से मिले, वो संरक्षित रखते थे। और राजाओं के खजाने में जाकर के किसी का प्रतिष्ठ करके उसमें घुसाने का हिम्मत नहीं होता है, तो मतलब किसी भी प्रकार वो युक्ति से बैठता नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये विभाजन हो गया। अब हम कल यहाँ बोल के रुके थे कि कर्म विभाजन में और विद्या के विभाजन में कुछ भेद दिखता है। जैसे तपस्या आदि करने पर जो अवस्तंभ के हिसाब से अथवा मनुस्मृति का भी स्लोगन में दिया था, ये जो जाति परिवर्तन की बात करते हैं उसमें तपस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना है, सब कुछ माना है, ये नियमों को माना, उसी प्रकार का। अब यहाँ हम सीधा भाष्य के दो वाक्यों में प्रवेश करने के लिए हमें दो बातें अभी और जाननी है। एक, ये कर्म विधान में चातुर्वर्ण्य का जो आश्रम व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है, षोडश संस्कार अथवा चत्वारिंशत् संस्कार, जो 48 संस्कारों का विस्तार है जो गौतम धर्म सूत्र आदि है। तो भाष्यकार 48 संस्कारों को बोलते हैं। ये 48 संस्कार का ही संक्षिप्त रूप है षोडश संस्कार, जो गर्भाधान से लेकर के। भाष्यकार षोडश संस्कार के बारे में कोई शब्द प्रयोग नहीं किया, भाष्य में कहीं 48 शब्द का प्रयोग किया। 48 संस्कारों को माना, पूरे 48 संस्कार वो थे, अभी भी है, वो अन्य स्मृति में अलग अलग नंबर में मिलता है। तो अब ये संस्कार है, हमारे पास कर्म है और हमारे पास ब्रह्मज्ञान। आश्रम में 4 है, तो पहले 3 आश्रम बिल्कुल कर्मकांड से विद्या से जुड़े हुए और चतुर्थ आश्रम कर्मकांड से अलग है। इसका तो बिल्कुल भाष्यकार इसी पर ही पूरे उनका सिद्धांत टिका हुआ कि कर्मकांड का विषय और ज्ञान कांड का विषय को भाष्यकार अलग करते है। वानप्रस्थ का कर्मकांड का संबंध, वो केवल संन्यास में कर्मकांड नहीं है, वानप्रस्थ का भी है कर्मकांड, उनका बहुत कर्मकांड है, तो दान है इत्यादि सब कर्मकांड के पास में। तो ये केवल चतुर्थ आश्रम में नहीं, क्योंकि चतुर्थ आश्रम में आप जानते हैं शिखा सूत्र आदि का त्याग होता है और कर्म का जितना भी साधन है सबका त्याग होता है, घर गृहस्थी का, अपनी संपत्ति का, वो सबका त्याग होता है, पुराना नाम पत्ता सबको त्याग करते हैं। फिर वहां कर्म का कोई साधन आपके पास रहेगा, क्या साधन से कम करेंगे? तो ये तो आप सुने हैं, इसके बारे में चर्चा करनी आवश्यक। यह मुख्य बात यह है कि कर्मकांड का भाष्यकार ज्ञान कांड से अलग जब बताते, जहां कुछ लोग ये शंका हो जाती है ज्ञान कांड में जो भी प्रवृत्त होता है उनको ये सब देखने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ भ्रम है, यानी बिल्कुल उनको देखने की आवश्यकता नहीं, वो कोई भी ज्ञान में प्रवृत्त हो सकता है, ऐसे समझते हैं। वो समझते हैं कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन उसका कुछ संशोधन की जरूरत है। संशोधन की ये जरूरत है, अभी भाष्य वाक्य में आप देखेंगे, इसी पर हम करने जा रहे हैं। भाष्यकार ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान के स्थिति में ज्ञान प्राप्त होने के लिए ये कर्म का कोई संबंध नहीं चाहिए, सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का प्रमाण अपने आप में है और अपने आप उसमें फल होता है। तो ज्ञान के साधन, ज्ञान की सिद्धि और उसके प्रमाण में कर्मकांड का कोई संबंध नहीं है, ये भाष्यकार का कहना है। लेकिन जो अधिकारी है वो अधिकारी को पूर्व में कर्मकांड का कोई संबंध नहीं है ऐसा नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं कहा। अब विरक्त होने के बाद में गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत, ये श्रुति आते हैं, इस पर भाष्यकार बहुत बात करते हैं। अब ये भी सुनकर के लोग बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, कहीं से भी जा सकता है, कुछ कर सकता है, इसका मतलब उसका कोई नियम नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था को वहां मानने की आवश्यकता नहीं, वो चतुर्थ आश्रम में आते ही वर्णाश्रम व्यवस्था से अलग हो जाता है, ऐसे लोग बात करते हैं। ये अभिप्राय भाष्यकार का नहीं है, यानी एक प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था को निंदा करना वो त्याज्य है, उसका संबंध नहीं है ऐसा मानना ये नहीं है। क्यों है इसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए संन्यास आश्रम जिसको हम बोलते हैं, संन्यास आश्रम में 2 प्रकार, एक तो विविदिशा संन्यास है, दूसरा विद्वत संन्यास। आप जानते हैं
विद्वत संन्यास में कुछ भी नहीं देखा जाता। विद्वत संन्यासी के लिए कोई क्रियाकांड का संन्यास दीक्षा क्रम का भी कोई नियम नहीं है। विद्वत सन्यासी को तो चला गया, वो मैंने सब कुछ त्याग दिया, इतना ही है, वो कर्म भी नहीं, जैसे सब त्याग दिया उसके बाद अलग हो जाता। अब वो एक अलग होते हैं, वो अपने स्थिति में रहते हैं, ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, जो भी रहता है। लेकिन विविदिशा सन्यासी है जो हम लोग सब विविदिशा सन्यासी है। ये विविदिशा सन्यास जो है आश्रम वर्ण के नियम के अंतर्गत, यानी गर्भाधान से लेकर एक व्यक्ति का हम जब कर्म कहां तक जाता है यदि हम सीमा बनाएंगे तो गर्भाधान से लेकर के संन्यास तक अथवा अंत्येष्टि तक आपको कर्मकांड के अनुसार ही जाना, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए अब आध्यात्मिक में आए हैं, आध्यात्मिक साधन कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन संन्यास में जाना चाह रहे हैं, संन्यास दीक्षा लेना चाह रहे हैं या संन्यास कर्म करना चाह रहे हैं। संन्यास एक कर्म है, गिरजा होम होता है, उसमें कर्म का विधान है। ये सूत्र धर्म सूत्र सभी में है और वेद में उसकी सूचना मिलते हैं। ये सब भाषा सिद्ध करते हैं, कोई नई बात नहीं आती। अब जब संन्यास में जाएंगे तो संन्यास कर्म वहां तक कर्म है। संन्यास्त होने के बाद में आप व्याहृति का त्याग करते हैं, शिवा सूत्र आदि का त्याग करते हैं, आगे कर्म के लिए कोई साधन नहीं। वो संन्यास्त होने के बाद व्याहृति होने प्रवेश्य मंत्र के बाद होता है। प्रवेश्य मंत्र के पहले तक जो जो आप करते हैं वो सब कर्म विधान के अंतर्गत ही करते हैं। इसलिए संन्यास के पहले आपका क्या वर्ण है, क्या नियम है, कैसा आचार है, कुल सब देखना जरूरी होता है। कारण क्या है, अलग अलग वर्णों के लिए कर्म में कुछ भेद, इसके लिए पूछते हैं। और उपदेश शास्त्र में जो गद्य भाग आता है वहां भाष्यकार ने स्पष्ट कहा, उसी वचन को आधार बना करके मठों में नियम बना के रखा, सारे नियम बताया। शिष्य का ग्रहण कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य की परीक्षा कैसे होनी चाहिए, उपदेश शास्त्र में देख सकते हैं, आपके पास है। वहां स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा पूछ के समझ करके उसके बाद में दिया। मतलब वहां तक आपको ये जानकारी रखने की आवश्यकता। लेकिन संन्यास्त होने के बाद में न जाति पूछना चाहिए, न वर्ण पूछना चाहिए, न उसके बारे में कोई चर्चा करनी चाहिए, न उस पर अभिमान ही करना चाहिए। यदि अभिमान करते हैं तो आपका त्याग पूरा नहीं हुआ, संन्यास नहीं हुआ। अब किस बात का अभिमान, आप किस बात को लेकर उसमें अभिमान करेंगे? आप अपने शरीर को जन्म मृत्यु आदि से अपने शरीर के साथ आत्मभाव मानेंगे। उसमें अध्यास भाषा में देखिए, अभी हम बताने जा रहे हो बाकी हुई है, अध्यास भाषा से लेके आप देखिए वो किस बात को लेके भाषिका कह रहे हैं। उस ज्ञान के स्थिति में वहां जाने के बाद में फिर ये अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर यदि कोई पूछेगा, संन्यास्त है, आपको दिखाई देता है संन्यास्त है, उसको आप जाति पूछेंगे, ये पूछेंगे तो बिल्कुल गलत। वो नहीं पूछते हैं, आचार्य जो जानते हैं शिष्टाचार में नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके पहले तक पूछना चाहिए। बिना पूछे जिसके अज्ञात कुल ज्ञात कुल गोत्र आदि का ज्ञात नहीं है, उसको संन्यास्त में विधिवत करने का अधिकार गुरु को नहीं है। वो पूछना चाहिए, सब कुछ जो होगा होगा, फिर उस हिसाब से जो व्यवस्था होगी करेंगे। यदि संन्यास आपको लेना, यदि नहीं लेना है तब तो कोई बात नहीं, आप संन्यास नहीं करेंगे या दीक्षा नहीं लेंगे, जैसा भी आप रह रहे हैं वो आपका होगा, उसमें कोई आश्रम धर्म का विधान नहीं होगा। आश्रम धर्म से कोई कानून में आप मतलब वो नियम के बाहर आप चलना चाहते हैं, ऐसा चलने का कोई औचित्य तो है नहीं, कोई न्याय युक्ति भी नहीं है। यदि करना चाहते हैं तो आपको मनमानी हो गया। ऐसा कई लोग आजकल जो क्या बोलते हैं आधुनिक गुरु बने हुए हैं, वो कोई कर्म को नियम को नहीं मानते, उनका मानते हैं, उनका भी चलता है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। लेकिन इस धर्म के अनुसार आप कुछ करना चाहते हैं तब तो वो मान करके, समझ रहे ना। तो ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि कर्म के यदि एक व्यक्ति के दृष्टि से गर्भाधान से संन्यास तक, संन्यास के पहले तक मतलब प्रवेश्य मंत्र के पहले तक रहता है, प्रवेश्य मंत्र के बाद वो सब कुछ छोड़ता है, फिर वो उत्तर की ओर चलता है। जो आपने देखा होगा संन्यास के बारे में, जो लोग संन्यास दिए उनको मालूम, तो वो कहते हैं उसके बाद में फिर उनका कुछ भी संबंध नहीं, इसलिए घर के साथ भी, कुल के साथ भी, गोत्र के साथ भी। अब उसके लिए भी भाष्यकार ने व्यवस्था बनाई है। यही तो मठों में जो नियम व्यवस्था है, जिसका जो तीर्थ
या स्वरूप आदि नाम लगाते हैं, सरस्वती, गिरी, भारती, ऐसे नाम लगाते हैं। और उसके बाद में उनका भी कुछ देवता का नमस्कार इत्यादि जो नियम बनाए हुए हैं सामान्य मठों में, जो नियम हम लोग जो पालन करते हैं जप करने का इत्यादि नियम है, वो संन्यास के लिए सब अलग है, ओंकार आदि जप का वो जो भी। इसीलिए ये दोनों को मिलाना नहीं। आप आध्यात्मिक जीवी हो गए इतने मात्र से आप सारे कर्म से बाहर हो गए, सबसे बाहर हो गए, ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जीवी होने मात्र से ही आप सबसे मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होता। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे होगा तो आपको भाष्य समझ में नहीं आएगा। अब इधर का उधर। अब एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके संबंध में, इसमें क्या है कि वेद पढ़ने के विषय में, वेदाध्ययन के विषय और वेद संबंधी कर्म करने के विषय में, ये चार वर्णों का जो व्यवस्था आपने अभी कर्मकांड में देखा, उसमें बृहदारण्यक बहुत स्पष्ट है। आपको जो सुनाया बृहदारण्यक बिल्कुल ये स्पष्ट है कि उन्होंने विद्या सूत्र को अलग कर दिया और अविद्या सूत्र को अलग कर दिया, और अविद्या सूत्र के अंतर्गत चार आश्रम की व्यवस्था की बात शुरू की, और विद्या सूत्र में उसको यथा मनुष्याणाम ऋषिणाम देवानाम सब उसको अलग कर दिया, और विद्या सूत्र का आत्मा इत्यादि में सब उसकी चर्चा वो अलग कर दिया। और वहां जो है मैत्रेयी को भी उपदेश है, गार्गी भी वहां चर्चा में आते हैं, सब लोग आते हैं। वो अलग अलग व्यवस्था है, कर्मकांड के विषय को छोड़ करके बाकी व्यवस्था में वो आ जाता है। अब यहाँ क्या बात मैं बोल रहा हूँ कि हम उपनिषदों में देखते हैं, ऐसा तो सामान्य नियम क्या है वो पहले बता। सामान्य नियम ये है कि वेद आदि के संबंध में सबसे पहला अधिकार ब्राह्मण को होता है, वो भी जाति मात्र ब्राह्मण नहीं। जो ब्राह्मण जन्म से लेके इन 48 संस्कारों के आधार पर अपना ब्राह्मणत्व की रक्षा करते हुए जो भी संस्कार आदि करना वो करके, मैंने आचार युक्त जो ब्राह्मण, आजकल के ब्राह्मण नाम वाले ब्राह्मण नहीं, तो आचार युक्त वाले जो ब्राह्मण है, फिर से उसको सारे आचरण किया, उनका सबसे प्रथम सबसे पहला अधिकार होता है। वेद के अनुसार ऐसा, मीमांसा के अनुसार ऐसा, अंतिम अध्याय में इसके विषय में विचार किया मीमांसा। और उसके बाद में क्रम से नीचे पे हो जाएगा क्षत्रियों का अधिकार, और वो भी इस प्रकार से समय पर दीक्षा लेके जनेऊ पहन के सिखा रखे, जो भी संध्या उनके लिए विधान है वो संध्या को करते हुए अपने धर्मों का आचरण करते हुए उनके लिए विधान। और तीसरा जो है स्वाभाविक रूप से वैष्णव के लिए विधान। अब चतुर्थ वर्ण का वेद में सीधा अधिकार नहीं माना है वेद के हिसाब से, इसलिए वेद को लेकर के उनका कोई कर्तव्य नहीं। उनका जो भी कर्तव्य, उनका पूरा आचरण है, पूरा आचरण है। वेद संबंधी कर्मों में उनकी सहायता ली जाती है और कुछ कर्म भी उनसे कराते हैं, सब कुछ है। आप विजय सूत्रों में, धर्म सूत्रों में लेकिन बहुत जगह उनको बुला करके अलग अलग काम कराते हैं, उनके लिए ही वो काम है, वो ही करेगा। ऐसे है जैसे बाजा बजाने इत्यादि बहुत सारे काम है, और इसकी मदद करने का भी काम है, वो विस्तार है, वो कभी अन्यत्र उसके विचार करेंगे विस्तार क्या क्या है। तो वहां व्यवस्था दी है, मतलब वेद से उनका संबंध पूरा पूरा है, केवल वेद पाठ नहीं करे। अब ये तीन में भी वेद पाठ करने वाले, संध्या करने वाले, सब कुछ करने वाले में वेद विहित याग कर्मों को कराने का पौरोहित्य अधिकार ब्राह्मण को, बाकी को वेद में सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन पौरोहित्य अधिकार नहीं दिया गया, नियम के अनुसार नहीं दिया। किंतु यदि इसमें कुछ व्यतिक्रम होता है, कोई आपातकाल आता है या अन्य स्थिति में उसमें ये नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में इसको बदलने की भी व्यवस्था है। वो आपातकाल मतलब आपातकाल हमेशा नहीं होता, आपातकाल की कुछ व्याख्या है, किस समय आपातकाल होना चाहिए। जैसे आपातकाल धर्म बोलते हैं, आपातकाल धर्म तो कभी भी मशमारा करने का नहीं होता है, आपातकाल वो एक विशेष स्थिति है, वो हो जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी कर्मकांड के विषय में होगा, ये ध्यान रखना। अभी कर्मकांड को हमने पूरा सीमित करके आपको स्पष्ट कर दिया कि गर्भाधान से लेकर के संन्यास तक जो कर्मकांड का विषय है, उसका जो क्षेत्र है, अविद्या सूत्र के अंदर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये व्यवस्था ज्यों की त्यों ही चले, इसमें कुछ
ये फिर होना उचित नहीं होता, कर नहीं। लेकिन अब विद्या के विषय में आ जाता है। विद्या के विषय में आने पर वो ये व्यवस्था में वैदिक क्रम भी देखा जाता है। विद्या के विषय में विद्या दान करना, विद्या ये ब्रह्म विद्या को मुख्य मान करके ब्रह्म विद्या के संबंध में जितनी उपासनाएं उनको भी मान करके बोल रहा हूँ। विद्या के संबंध में दोनों एक लेना, तो कर्मकांड में जिसको विद्या मानते हैं इसको विद्या। जिन विद्याओं का कर्म से सीधा संबंध नहीं, ये समझ, जिन विद्याओं का, जिन उपासनाओं का कर्म से सीधा संबंध, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं तो विद्या बोले तो कुछ कर्म में भी उपासनाएं है, वो नहीं। जैसे अश्वमेध आदि की उपासना है, ये कुछ उपासनाएं है, ऐसी उपासनाएं जैसे उन उपासना, उद्गीत उपासना है, उनको नहीं लेना। उससे छोड़ करके जो उपासना है विद्या में और ब्रह्म विद्या, ये तो जिनके पास भी है। अब ये तीनों वर्ण में यदि ब्राह्मण के पास वो विद्या नहीं है, ब्राह्मण वो विद्या चाहता है, वो क्षत्रिय से प्राप्त कर सकते। ये तो आप उपनिषद में देख रहे हैं, राजाओं के अश्वपति कैकेयी के पास जाते हैं तो वहां राजाओं की कथा है, वो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण ही जाते हैं, तो जाकर के प्राप्त करते हैं। और वो स्वयं कहते भी है आप ब्राह्मण है तो आपको ये करना चाहिए, अनुपनीय व उपनयन आदि, मतलब वो जो नियम है विद्या प्राप्त करने को नहीं करते हुए ही आपको बिठा करके बोलते हैं। और श्वेतकेतु की भी कथा वहां है। तो ये इससे पता चलता है इस प्रकार से मिलता है, मैंने विद्या के लिए आप ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय से अध्ययन कर सकते। ब्रह्म विद्या होगा, कर्मकांड नहीं। कर्मकांड उसके विषय में उनको अध्ययन कराने का अधिकार है। और यदि और विद्या वैश्य के पास है तो वैश्य के पास मिला। अभी समझ लीजिए आपके सामने एक ब्राह्मण व्यक्ति है, उसको एक विद्या चाहिए, आपके पास में 3 गुरु दिखाई दे रहे, एक ब्राह्मण गुरु भी है, एक वैश्य गुरु भी है, एक क्षत्रिय गुरु भी है, एक वैश्य गुरु भी है। 3 गुरु दिखाई दे रहे, ये तीनों में विद्या है। तब तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाएगा, उससे प्राप्त करेगा। और उससे अधिक क्षत्रिय के पास है, क्षत्रिय राजा आदि, मतलब राजर्षि आदि कोई भी सन्यासी कोई भी हो, उसके प्राप्त है तो वो उसके पास भी जाता, इसके पास भी जाता। ये विद्या के विषय में ऐसा प्रमाण मिलता है। इसके लिए हम आपको स्मृति सुनाएंगे। एक तो ये होगा। अब ये विद्या के विषय में ही अब आप सुने हैं कि चांडालोस्तु सद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा पंचक। मैं इसी बात को बताने के लिए इसको इधर लाया। मनीषा पंचक के ऊपर बहुत चर्चा चलती है, कई लोग पुस्तक से आजकल भी पुस्तक मुझे मिली थी, तो ये चल रहा। अभी ये भाष्यकार ने कहा है ये कि नहीं कहा, ये भाष्यकार की रचना है नहीं रचना है, इस पर बहुत विवाद है। वो तो स्पष्ट रूप से उसमें कह रहे हैं चांडालोस्तु सद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा। अब चांडाल को चतुर्थ वर्ण है, इसलिए कोई चतुर्थ वर्ण में भी कोई पंचम वर्ण में मानते हैं, चांडाल चतुर्थ से भी आगे मानते हैं। तो ऐसे चांडाल भी हो तो वो भी मेरे लिए गुरु है, ऐसा कहे। इसमें देखिए एक सामान्य बुद्धि लगा, ये जो पंक्ति किसी ने भी लिखा, जो भी गुरु ने लिखा, इस पर हमारे दक्षिण में बहुत एक समय बहुत क्रांति चली इसको लेकर। वहाँ कुछ चलता ही रहता है, हर जगह चलता है, लेकिन एक समय पर हम लोग बचपन से सुनते आए तो कल चलता रहा। इसी को आधार पर बहुत सारी कविताएं हुई, कई कुछ हुआ, आप जानते हैं पूरा बहुत कुछ हुआ। अब बाकी सब छोड़ दिया, आचार्य जी ने बनाया या नहीं बनाया, वो घटना हुई नहीं हुई है, ये सब विवाद की बात है। वाद विवाद करते रहते, उसका कोई निर्णय होने वाला नहीं, चलता रहता है। तो अभी भी चल रहे, सैकड़ों साल पहले भी शुरू किया, चल दिया जब से ये। लेकिन एक सामान्य बात है, जिस किसी ने भी ये पंक्तियों को लिखा, आप उसमें बाकी पंक्ति देखिए, तो शुद्ध अद्वैत ज्ञान को बता रहे, और वो वेदांत से विरुद्ध नहीं है, शंकर अद्वैतवाद से विरुद्ध नहीं, मतलब केवल अद्वैतवाद के बारे में ही पूरी चर्चा है। ये अंतिम में ये पंक्ति लिखी, और ये पंक्ति के पहले भी कुछ पूर्व पीढ़ी का भी वो स्तोत्र में है, वो अभी आप जानते। और इसका उद्धरण विद्यारण्य मुनि जी के दिग्विजय में ये कथा की सूचना भी वहां है, वो भी मिलता है।
उस सूचना के आधार पर यह कथा को जोड़ा गया। यदि ये श्लोक पूरा वहां नहीं है, मनीषा पंचक को वैसे के वैसे विद्यार्थी मुझे उदाहरण नहीं दिया, लेकिन वो कथा को वहां बोला है। ऐसे एक आता है, फिर आचार्य ऐसे बोलते हैं, फिर ये प्रश्न करता है, वो उत्तर देता है। इतने 4-5 श्लोक में उन्होंने कथा को संक्षेप में बताया। तो कथा भी है और आपके पास श्लोक भी। अभी ये जो आपत्ति करने वाले कहते हैं ऐसा आचार्य कैसे कर सकते, आचार्य ऐसे कैसे मान सकते हैं, इसके लिए क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि प्रमाण ये कहता है कि ऐसे होते हुए आप उनसे सीख नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी तरफ देख नहीं सकते, उनके पास नहीं जा सकते, उनका वो शब्द की दृष्टि से उनका साफ सुथरा नहीं रहता है, इसके कारण है, और कोई नहीं है। मनुष्य तो है लेकिन साफ सुथरा। अभी जैसे समझ लीजिए कोई आपको कोई बीमारी है या आप मैंने आप अच्छे कपड़े पहन के कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आपके घर में रहने वाले कोई गंदा कपड़ा या गंदे चीज को स्पर्श करके आपके पास आया तो आप करें क्या बोलेंगे? अरे मेरे को छुओ मत। इसका मतलब उनको निंदा कर रहे, बाहर कर रहे, ऐसा है क्या? उसका उद्देश्य ये है कि मैं अभी साफ सुथरा कपड़ा पहन के मंदिर में पूजा करने जा रहा हूँ, यहाँ अब मेरे कपड़े को, मेरे शरीर को गंदा मत करो, यही तो अर्थ होता है। इसको उन्होंने लोगों ने छुआछूत बना दिया, क्या बना दिया, सब कुछ बना दिया, जो भी बना है। ये शास्त्र का नियम है और ये साइंटिफिकली करेक्ट भी, क्योंकि गंदे आदमी का मतलब गंदगी में क्या होती है? एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। ये बैक्टीरिया जो है बीमारियां फैलाती, और वो जिस मतलब शरीर संबंधी बैक्टीरिया है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, इसलिए तो सांक्रमिक बीमारियां होती है और ये होते हैं। अब आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाते वक्त आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर शुद्ध होने का मतलब वो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। पानी में भी एंटीबायोटिक उसके गुण है, उसके कारण मर जाते हैं। इसलिए आप शुद्ध होते हैं, बार बार आप पानी से धोते, इसलिए हाथ धोने के लिए आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं ना, हाथ धो हाथ धो। हाथ धोने के लिए हमारे तो पूरा शास्त्र से पूरा आचार आजकल हाथ धुलाने का सिखाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्यों पड़ी आप समझ लो, क्यों? ये समझाने के भाई में जानते रहे। अब हाथ धोना आपको सिखाना पड़ेगा, आंख धोना, कान धोना, पाइप धोना सिखाना पड़ेगा, इसका मतलब आप कौन से शिष्ट है, वो बात अलग है। तो ये अभी देखिए, इसीलिए उस समय ये जो कानून मतलब जो भी व्यवस्था थी वो साइंटिफिक आधार पर इस प्रकार, वो कोई छुआछूत नहीं था, कोई किसी को निंदा करने के लिए, बाहर करने के लिए ऐसा नहीं था। वो शुद्धता अशुद्धता की बात है, कुछ और होता है। देखिए हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र की जो शुद्धता है और वो जो हाइजीन है, जो आजकल हाइजीन बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये आप नहीं समझना जो हाइजीन होता है वो शुद्ध होता है, ऐसा नहीं है। हाइजीन का मतलब अलग है और शुद्धता का मतलब अलग है। हमारी शुद्धता का मतलब पवित्रता। पवित्रता माने हम साधन के दृष्टि से जो शास्त्र के अनुसार हाथ धोना, झूठा देखना, ये देखना जो भी होता है, अब वो लोगों को वो सब नहीं होता। वो पानी से तो छूते नहीं है, वो हाइजीन होते हैं लेकिन पानी छूते नहीं, ऐसा होता है उनका। तो हमारा ऐसा नहीं, इसीलिए वो हाइजीन को इधर नहीं ला सकते, लाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे शास्त्र में जो कहा उसी के अनुसार वो मंत्र पढ़ करके, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, सबके लिए मंत्र है, ब्रश करने के लिए मंत्र है, स्नान करने के लिए मंत्र है, ये पवित्र होता है। इसलिए दोनों अलग अलग, इसीलिए वो वहां उस समय आचार के विरुद्ध मान करके ये लोग कहते हैं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि वो क्या जो उत्तम वर्ण वाले नीचे वर्ण के पास जाके, या नीचे जो अलग अलग वर्ण है उन वर्ण के पास जाकर के इस प्रकार से प्राप्त करे, उसके लिए नियम नहीं था। और ये जो चांडाल तो पंचम वर्ण का मतलब ब्राह्मण पिता होता है और शूद्र स्त्री होती है, उसमें उत्पन्न जो है उसको चांडाल कहते हैं। तो जाति का मतलब संगर जाति, उनका अलग अलग कर्तव्य माना गया, तो उनका पास जाना गलत माना। लेकिन इसके लिए ये प्रमाण अभी दोनों के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, इस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए कहा गया। वो केवल ब्रह्म विद्या के विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में आप जिस किसी से कर सकते। अभी आचार्य जी ने ये श्लोक नहीं बनाया, अभी माने किसी भी आचार्य जी ने बनाया, वो इस विषय को पक्के जानते ही हो। ये कोई नई तो है नहीं, क्योंकि कम से कम सैकड़ों साल से इसके उदाहरण हो रहे हैं, इस पर व्याख्याएं हैं, टीकाएं लिखी गई है, तो ये कोई नया तो है नहीं, आजकल कोई आधुनिक ने बना दिया, ऐसा तो नहीं है। विद्यारण्य मुनि जी ने दिया, विद्यारण्य मुनि जी का ग्रंथ है
13वीं सदी में बनी, और 13वीं सदी तो यहाँ तक कितने तो हो गया। इसका मतलब ये घटना हुई हो या नहीं हुई, लेकिन ये जो तत्व ये इधर बता दिया है, ये कोई आचार्य नहीं लिखा। यदि आदि शंकराचार्य भगवान नहीं लिखे भी होंगे, उन्होंने ये नहीं कहे भी होंगे, तो भी कोई श्रेष्ठ आचार्य शिष्टाचार्य नहीं लिखा। अब वो कभी ऐसे नहीं लिखे, बिना प्रमाण से तो लिख नहीं सकते, और बिना प्रमाण से आरोप आचार्य जी के ऊपर ये कथा के आरोप भी नहीं लगाएंगे, और लगाना निंदा हो जाए। और वो श्लोक पढ़ने से ऐसा नहीं दिखता है कि कोई निंदा करने के लिए, आचार्य को छोटा करने के लिए, निंदा करने के लिए लिखा गया, ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से वो अद्वैत तत्व की व्याख्या वहां तक। अब हमने देखा कि इसके लिए कुछ तो प्रमाण होना चाहिए, तो अब जगह ढूंढा तो मनुस्मृति में ये कहा गया, ये दोनों बातें जो विद्या को लेकर के ये जो वर्णाश्रम नियम है वो व्यतिक्रम में भी हो जाता है। जिस किसी से भी आपको वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उससे आप ले सकता है ब्रह्म विद्या के विषय, क्योंकि कर्म आदि के विषय में उसके लिए जो भी स्थिति होगा उनसे ले सकता है। और अधिकार के जो मैंने बोला था, उत्तम वर्ण का जो अधिकार है वो कर्मकांड के विषय में पूरा है, और इसमें भी यदि आचार विचार से देखा जाए तो उत्तम वर्ण का सर्वप्रथम अधिकार है। आप मठों में देखेंगे, मठों के लिए जो उत्तराधिकारी को चुनने का जो नियम रखा है वो आप पढ़ के देखना, वो यदि वो आप किसी से पूछ के देखना क्या नियम रखा है। ब्राह्मण मात्र के लिए नहीं होता है, बहुत कुछ है। ब्राह्मण होना चाहिए, उस प्रकार आचार होना चाहिए, उसके माता पिता का ये आचार होना चाहिए, सब जाकर के उनको लिया जाता है, नहीं तो नहीं तो भाष्यकार ने ये इतना तक कह दिया कि हमारे मठ में पीठ खाली रहे कोई बात नहीं, लेकिन अनुचित व्यक्ति को नहीं उठा, ऐसा कहा अनुशासन में, अनुशासन में कहा ऐसा बिठाना खाली रहे कोई बात नहीं, वो आएगा जब समय आएगा, लेकिन ऐसा तो वो उत्तम को ही दिया। बाकी जो विद्या के विषय में सबका संबंध है। सबसे पहले ये जाति व्यतिक्रम से जो होता है उसको हम सुनाते हैं। ये उदाहरण दिया है, ये मनुस्मृति की व्याख्या है, कुल्लू भट्ट की व्याख्या प्रामाणिक मानते हैं। कुल्लू भट्ट की व्याख्या में मनुस्मृति के दूसरा अध्याय के 238वां श्लोक की व्याख्या में ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया, मोक्ष धर्म में भी ऐसा माना। क्या माना? प्राप्यम ज्ञानम ब्राह्मणात् क्षत्रियात् वैश्यात् शूद्रादपि नीचात् अभीक्ष्यं श्रद्धादव्यं श्रद्धदानेन नित्यम् न श्रद्धिनं प्रति जन्म मृत्यु विशेषता। देखिए इतना स्पष्ट है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका आगे का श्लोक है, श्लोक में अभी बता रहा हूँ। मोक्ष धर्म जो ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है, मोक्ष धर्म का कई जगह उदाहरण आता है। उसमें प्राप्यम ज्ञानम, ज्ञान माने यहाँ ब्रह्म विद्या, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त जो ज्ञान है उसके लिए आप अधिकारी बन गया, अब मुमुक्षु हो गए, सब छोड़ दिया। ये मुख्य ध्यान रखना, आप मुमुक्षु होना चाहिए और सब कुछ छोड़ा हुआ होना चाहिए, तब की बात है, नहीं तो नहीं हो सकता। आपको पूछा और धन सम्मति ये करना वो करना, ऐसे सब इधर उधर की बातें हैं, तो आप फिर धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। अब सब कुछ छोड़ दिया, मुझे अभी यही चाहिए, मोक्ष मात्र चाहिए, ऐसा होगा तो प्राप्यम ज्ञानम ब्राह्मणात्, सबसे पहले ब्राह्मण से उस ज्ञान को प्राप्त करे। क्षत्रियात्, यदि नहीं है वो ज्ञान क्षत्रिय के पास है, जैसे अशुभति आदि राजा के बारे में जाते हैं, और देखिए तो निसंकोच जाते हैं, जो ब्राह्मण ऋषि है, बड़े बड़े ऋषि सब इकट्ठे होकर के निसंकोच जाते हैं उनके पास। अशुभति आजकल वैष्णव विद्या के बारे में जानते, हम उनके पास जाते हैं, ऐसे करके वहां जाके अध्ययन करते हैं, और फिर कैसा व्यवहार होता है उनको, देखिए कितने सुंदर है। तो वैसा क्षत्रियाद्वा अथवा वैश्याद्वा, अथवा आगे देखिए शूद्राद, वहां रुका नहीं, शूद्राद्वा। अब वो शूद्र को वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया होगा? वो अपने धर्म का आचरण करते हुए पूर्व जन्म का, ये भाष्यकार इसी का उदाहरण अंतिम लेंगे। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, भाष्यकार जो अंतिम कहने वाले हैं उसको इसी के साथ जोड़ के समझा जा सकता है। कुल्लू भट्टी शूद्राद अभी नीचाद अभीक्षम,
उससे भी आगे कोई होगा, उससे भी उसको स्वीकार किया जा सकता है। कब? श्रद्धातव्यम श्रद्धादानेन नित्यम। आपको उस आत्मा पर श्रद्धा है और वो ब्रह्म विद्या को ही आप चाहते हैं, उस स्थिति में इन पर श्रद्धा करते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं। न श्रद्धिनम प्रति जन्म मृत्यु विशेषता, ये भी करें। जो श्रद्धालु होता है उसके लिए कोई जन्म मृत्यु की विशेषता नहीं, उस विषय में नहीं देखना। अब जो है मनुस्मृति स्वयं क्या कहते हैं इसके विषय, जो चांडालो स्तुतिजोस्तु गुरुदेव, अभी इसके समाधान हो गए। अब वो जो भी आचार्य ने लिखा है इस प्रमाण को मान के लिखा, तो उस स्थिति में यदि वो ज्ञान मुझे मिलता है, भाष्यकार मतलब श्लोक वही कह रहा है कि वो ब्रह्म ज्ञान, वो अद्वैत ज्ञान देने में जिसको सामर्थ्य है, तो चांडाल भी हो तो द्विज ही होना चाहिए, उसको द्विज मान करके व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही वहां अर्थ होता है। तो उसको वहां नमस्कार आदि जो भी करना होगा वो नियम है, किसको कौन नमस्कार करने होंगे, उत्तर वर्ण का इसका कुछ नियम है जो भी। अब उसके लिए यही वाक्य कि जिस पर ये टीका लिखी, मैंने अभी टीका में जो उदाहरण दिया उसको आपको सुनाया। अभी वो उसका मूल श्लोक ये है, श्रद्धदान शुभाम विद्याम आददीतावरादपि अन्त्यादपि परम धर्मम श्रीरत्नम दुष्कुलादपि। ये है श्लोक, ये है दो मनुस्मृति के दूसरा अध्याय के 248 श्लोक। क्या कहता है कि वहां अलग अलग चर्चा है और चर्चा में ब्रह्म विद्या के बारे में आता है। ब्रह्म विद्या में उत्तम विद्या को किससे प्राप्त करना चाहिए कहा, पहले अन्य चर्चाएं थी, वो वेद पाठ कैसे करना चाहिए बाकी नहीं सारा बताया। उसके बाद ये श्लोक तो अब कोई बोलते नहीं इसके बारे में, लेकिन इस श्लोक के साथ, इस श्लोक की व्याख्या, इस श्लोक की प्रामाणिक टीका के साथ यदि हम परीक्षा पंचकम या इसको भी जोड़ते हैं और अभी हमारे आचरण में भी जो चलता आया, क्योंकि आप देखेंगे पंचदशी ने भी एक उदाहरण दिया, तो जंगल में रहने वाले एक जंगली बालक का, जंगल में रहता उसको कुछ आता नहीं, ऐसे एक बालक का उदाहरण दिया, उसको तत्वमसी सुन करके ज्ञान हो गया। तो तत्वमसी गाँव में कुछ कथा चल रही थी, कोई कथा चल रही, वो सुन करके ज्ञान हो गया, पंचदशी पढ़े वहां उदाहरण दिया, उनको हो गया। अब बाकी कोई धर्म कर्म नहीं है उनमें, उस जंगल में रहने में कहे जाते हैं जिसको कोई आचार विचार नहीं है, ऐसा भी ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने पर उनको क्या व्यवहार करना चाहिए वो भी वहां उन्होंने कहा, ये इसी के आधार पर है, अप्रामाणिक नहीं। और ये वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने वाला भी नहीं है, वर्ण व्यवस्था से परे भी नहीं, सारे व्यवस्था को मान करके, क्योंकि ये व्यवस्था जहां तक काम कर रहे हैं उससे आगे से काम है। तो श्रद्धादान शुभाम विद्या, जो श्रद्धा होते रखते हुए शुभ विद्या को आददीता स्वीकार करें, अपराध अभी जैसा बताया ब्राह्मण होते हुए भी, और उसके जो आगे पीछे के वर्ण है उनके उन वर्णों से सत्य आदि से भी अवर से भी विद्या प्राप्त कर सकते, उसके लिए विशेष ब्रह्म विद्या के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या में कोई शुभ अशुभ पुण्य अपुण्य नहीं लगता। ये हो गया। उसके बाद उतना अपराध अभी बोल के छोड़ा नहीं, स्पष्ट रूप से कहा अंत्यादपि, आगे दूसरे आगे में अंत्यादपि स्पष्ट रूप से कहा। ये अपराध भी बोलने से हम बोल सकते हैं ये 3 वर्ण के बीच में अवर पूर्व अवर मान लेना चाहिए, लेकिन आज में अंत्य कहा। अंत्य कौन होता है वहां चर्चा में देखते, अंत्य तो चतुर्थ होता है, उनको अंत्य कहा, या कोई अंत्य तो चंडाल आदि को जो पंचम वर्ण को मानते। तो अंत्यादपि परम धर्मम, परम धर्म तो अंत्य से भी आप स्वीकार कर, इससे आपको कोई दोष नहीं, लेकिन उस अंत्य व्यक्ति से कोई अन्य प्रकार से आप नहीं प्राप्त कर सकते, कर्मकांड का कोई भी नहीं प्राप्त कर सकते, केवल शुद्ध ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते। ये लेकर के भागीदार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिया स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, यदि कुल दीन है, कुल कोई अच्छे नहीं है, तो वहां कोई स्त्री रत्न है, एक कोई अच्छी कन्या है, तो उसको स्वीकार जैसे करते हैं राजा लोग इत्यादि, वैसे यहाँ भी किया जा सकता है। इसमें स्पष्ट, इसके लिए कुल्लूक भट्ट भाष्य क्या लिखते हैं, देखिए इसकी व्याख्या। अंत्य का अर्थ करते हैं, अंत्य
चांडालः तस्मादपि जाति स्मरादेर विहित योग प्रकर्षात् दुष्कृत शेषोपभोगार्थम अवाप्त चांडाल जन्मनः परम धर्म मोक्षोपायम। परम धर्म क्या है? मोक्षोपायम आत्मज्ञानम आददीत। स्पष्ट उन्होंने बोल, परम धर्म मोक्ष के लिए विधान है, बाकी के लिए नहीं, बाकी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मोक्षोपायम आत्मज्ञानम आददीत। हाँ, तदा ज्ञान लाभ इत्यादि वहां और व्याख्या है, जिसके आगे मोक्ष धर्म में जो कहा वो हमने यहाँ संक्षेप में आपको सुनाया। तो ये है स्थिति। अब ये दोनों आपको स्पष्ट हो गया। अब भाष्य वाक्य में उदाहरण दे रहा हूँ वो आपको मालूम हो जाएगा भाष्यकार किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह भाष्यकार ज्ञान के विषय में ब्रह्म क्षत्र आदि कोई भेद नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो कर्मकांड से परे है, ऐसे बोलते हैं। ये सुनकर के सभी समझते हैं कुछ नहीं है, सब अव्यवस्था हो गई। कई कर्मकांड ऐसे आरोप लगाते, कई आई पंथ है वो लोग भी ऐसे कहते हैं आचार्य जी ने सब धर्म व्यवस्था कर्म व्यवस्था को बिगाड़ दिए। सीधा उल्टा है, आचार्य जी तो आके धर्म व्यवस्था को पूरे स्थापित किए ढंग से, उसमें ज्ञान को भी जोड़ा। पहले ज्ञान के बिना धर्म व्यवस्था, अद्वैत ज्ञान के बारे में कोई सोचते ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब वो कोई सन्यास क्या ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से सन्यास लेते भी थे, तो वो लेने का मतलब उनका लेकर के बाद में भी कुछ कर्मकांड करते रहना, कुछ अपने करते रहना, दूसरा करना, वो करना था। बाकी ज्ञान का प्रचार किसी ने नहीं किया। तो भाष्यकार ने उन सब व्यवस्थाओं के साथ में ज्ञान को लाया। इसीलिए अद्वैत ज्ञान को आगे लाने वाले में भाष्यकार पुरोधा है और उन्होंने उसी को ही आगे किया। उससे आपको भ्रम होता है कि बाकी सबको त्याग दिया, ऐसा नहीं, कर नहीं सकते और किया भी नहीं है, ऐसा कहीं किया। अभी भाष्यकार के कुछ वाक्यों का उदाहरण दीजिए हम। पहले बृहदारण्य से शुरू करते हैं। अविद्या अधिकारे कर्माधिकारार्थम वर्ण विभागस्य प्रस्तुतत्वात्। बृहदारण्य उपनिषद 1:4-15। ठीक है। अविद्या के अधिकार में माने अविद्या क्षेत्र में, अविद्या जिसको है उसके क्षेत्र में कर्माधिकारार्थ, जैसा बृहदारण्य उपनिषद के जो 11वां मंत्र ब्राह्मण के 11वां ब्राह्मण जो बोल रहा है, तो कर्म अधिकारार्थ वर्ण विभाग से कर्म में अधिकार सिद्ध करने के लिए वर्ण विभाग प्रस्तुत हुआ है। इसलिए कर्म का क्षेत्र जहां तक है वहां वर्ण विभाग से ही कार्य लेना चाहिए। एक तो हो गया, इसको और देख लेना। ब्रह्मणा सृष्टा वर्णा कर्मा, ब्रह्मा जी ने वहां 4 वर्णों के सृजन किया। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान ने भी बोला। तो ये किसके लिए है? कर्मार्थम, कर्म के लिए। कर्म कब होता है? कर्म कब होता है? कब मालूम है आपको? अविद्या क्षेत्र तो अधिकारी है, अविद्या वर्ण हो तो कर्म होता है। कर्म कब होता है देखो, हाँ ये भी जानने की जरूरी है। तो आजकल लोग जो है ना वो सब बोलते हैं हम अपने अपने कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, वो सब कर्म नहीं है। वो अपना खाने पीने के लिए, वो जैसा देखना है अपना देखभाल करने के लिए, परिवार देखने के लिए नौकरी करता है, ये करता है, उसको कर्म मानते हैं। बोलते हैं हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्मयोग कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं। वो न कर्म है न कर्मयोग। जैसे आजकल आश्रमों में रहते हैं, पहले भी कहा आश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो शिष्यों को सेवा करना चाहिए, साधकों को सेवा करना चाहिए, आश्रम में सेवा करना चाहिए बोला। तो सेवा का क्या करते हैं भाई? वो अपना सब कुछ करते हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, वो अपना कपड़ा धोते हैं, अपने कमरा साफ करते हैं, अपने लिए जो करना है वो करते हैं। वो बोलते हैं हम तो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, यही हमारा सेवा। ये सेवा नहीं है। ऐसे ही आजकल ये लोग सोचते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद जो हम कर रहे हैं वो कर्म है। ये कर्म नहीं, ये कर्म की व्याख्या ही नहीं है। और इस कर्म को त्यागने के लिए, ये कर्म त्यागने के लिए कोई विधान भी नहीं है, और वो कर्म त्यागना संन्यास भी नहीं। संन्यास में किस कर्म का त्याग किया जाता है? वो है परिभाषित शास्त्रीय कर्म। वो है कि जब आप दीक्षा लेते हैं तो उस समय आपको व्याकृति सहित जो मंत्र दिया जाता है और जो संध्या वंदन से लेकर के जो जो कर्म आपका शुरू होता है उसको कर्म बोलते हैं।
वो वर्ण आश्रम विहित वो कर्म है, और वो कर्म के लिए ये वर्ण का विधान है। अब ये जो कर्म कर रहे हैं उसका अभी तो वर्ण है ही नहीं, उसका विधान का भी नहीं है, वो कोई देखना भी नहीं है, और उसको त्यागने से संन्यास भी नहीं होता। संन्यास के लिए पहले आपको व्याकृति लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा, तभी त्यागा जाता है। ये त्याग करके नहीं होता, उसको संन्यास विधान में नहीं होता। मतलब संन्यास को तो कोई भी कुछ छोड़ सकता है, वो तो संस्कृत भाषा में उसको तो संन्यासी कहेंगे, लेकिन विधान के साथ जो संन्यास होता है वो कर्म विधान का, कर्मकांड का त्याग होता है। वो आप जब दीक्षा लेते हैं, व्याघ्र जी जब आपको मिलते हैं, वहां से लेके जो संन्यास में व्याघ्र जी का प्रेष मंत्र से त्यागा जाता है वहां तक, इसके बीच में जो आप उसके लेकर के जो करते हैं वो सारे कर्म क्षेत्र में आते हैं। उसके अंतर्गत ही था पहले नौकरी करना, विवाह करना, और जो काम अभी देख रहे ये सब उसी के अंतर्गत था, क्योंकि ये सब कर्म के अंतर्गत आए थे। अब वो नहीं है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट किया। वो कर्मार्थ में वर्णा सृष्टा कर्मार्थ, ये भी भाष्यकार का वही मंत्र है। तद अभिमानो अविद्वान, ऐसे अभिमान वाले अविद्वान जो होगा, तद विशेष अनुष्ठानाय, उन कर्मों का विशेष अनुष्ठान के लिए ब्रह्म क्षत्र विट शूद्र विशेषम अभिमन्यते, तब उसको ये अभिमान होता है। पहले तो उसके पास अविद्या खूब भरा हुआ, उसके साथ तत्त कर्म करना चाहता है, तो कुल आदि को लेकर के जो भी है वो वर्ण में जिस वर्ण में आ गया उस वर्ण को लेकर के अपने को ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है, शूद्र मानता है इत्यादि। तानिचा, अब ये विशेष देख, अब जैसा हम जन्म को और गुण को लेकर के बात कर रहे थे, किससे वो मानना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को, बोले तानिचा निसर्गद एवं कर्माधिकार निमित्तानि, वो जो वर्ण है वो निसर्ग से ही होता है, जन्म से ही होता है, वो लेकर के स्वभाव लेके आते हैं, उसके अनुसार उसका विधान किया जाता है। इसलिए निसर्गद है, बाद में वो बदल करके आ गया ऐसा नहीं, वो बदल के आना विशेष बात है। जैसा विश्वमित्र आदि को वो विशेष बात है, वो विशेष कर्मों के द्वारा होता है, वो अलग चीज है। लेकिन सामान्य नियम तो निसर्गद एवा, तो भाष्यकार का वजह, ठीक है, ये भी 4:14 में वही है। तथा भी अभी अध्यास भाषा में क्या कहा, मतलब शुरू से लेके मैं कुछ वजनों का क्या, वैसे तो बहुत सारे सैकड़ों वजन मिलेंगे, उसमें से जो कुछ हम निकाल पाए इतना आपको सुना है। तथा भी न वेदांत वेद्यम, अभी यहाँ ध्यान दें, ये जो अभी हमने उदाहरण दिया मनुस्मृति का, उसके साथ इसको जोड़ने से स्पष्ट हो जाएगा। भाष्यकार कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं कह रहे, वर्णाश्रम से बाहर की बात नहीं कह रहे। अभी वेदांत वेद्यम, वेदांत वेद्यम असनायादि अधीतम, असनायादि मान सारे शरीर धर्म आदि से अलग है, जो अस्थूलम अग्रस्तम दीर्घम अलोहितम इत्यादि जो कहा गया धर्म से युक्त जो ब्रह्म तत्व है वो असनायादि अधीतम, वो जो तत्व है अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेद, वो तत्व ज्ञान ब्रह्म क्षत्रादि भेद से युक्त नहीं है। वहां वर्ण का कोई आवश्यक, वर्ण विचार वहां नहीं होता, वहां वर्ण लगाएंगे भेद सिद्ध होगा और आपका अभिमान जाएगा नहीं, तो अभिमान जाएगा नहीं तो कभी भी आपको ज्ञान होने वाला नहीं। और संन्यास लेने के बाद भी जो अभिमान रख करके यदि व्यवहार करता है वो निश्चित है उनको ज्ञान नहीं होगा, हो नहीं सकेगा। कारण क्या है, वो शरीर के साथ ही अपना अभिमान मान रहे, जन्म के साथ मान रहे, कुल के साथ मान रहे, गोत्र के साथ मान रहे, और जिसको उन्होंने संन्यास में त्याग किया उसको उसका कोई अर्थ ही नहीं मिला, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा ब्रह्म क्षत्र आदि भेद, भाष्यकार ये कहते हैं ब्रह्म क्षत्र आदि भेद है। और वो क्या है, संसारी आत्मतत्व, वो संसारी से बाहर का है, संसार का अंदर नहीं। अंदर लेने पर आपको कर्म का विधान के अनुसार करना। अब देखिए कितने सुव्यवस्थित है, इस तरफ भी है वो उस तरफ भी है, कोई शास्त्र विरुद्ध वेद विरुद्ध नहीं है। जो भाष्यकार कई बदल कई लोग आरोप लगाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो उन्होंने सबको बिगाड़ दिया ऐसा करके। अधिकार अपेक्षते, वो अधिकारित्व ब्रह्म क्षत्रादि भेद रहित जो वेदांत वेद असनायादि असंसारी आत्म तत्व में जो निश्चय है उसको प्राप्त करने के लिए है, वो अधिकार प्राप्ति यहाँ होता है। इसीलिए उसके साथ इसका सीधा संबंध नहीं करता। अब इसीलिए जैमिनी सूत्र में भी इसके विषय में विचार नहीं है, तो हमको यहाँ विचार करना पड़ा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ये विचार किया, और उसके बाद तदर्थ सूत्र तक जो विचार हुआ इसके भी वहां सुनना। ये है ब्रह्म सूत्र का अध्यास भाष्य का वाक्य है। अब प्रकरण ग्रंथों में कुछ सुनाते हैं। न वर्णाश्रमाचार धर्म, यह आपने सुना, ये भी भाष्यकार के 10 श्लोकी में है।
और पृथक विधाना पारिव्राज्यस्य स्नातको व स्नातको व उत्सन्नाग्नि अनग्निको व। यहाँ भी देखिए वचन उदाहरण करते जावल श्रुति का कि पारिव्राज्य का पृथक से विधान किया, यानी कर्म में अधिकार प्राप्त को ही पारिव्राज्य होना है ऐसा नहीं कहा। पहले पहले कर्मकांड करते आओ, माने क्रम संन्यास का बारे में बोल रहे हैं। क्रम संन्यास ही है नहीं है, दूसरे प्रकार से भी संन्यास है। इसका तो शंकराचार्य जी तो इसी को आगे बताते हैं कि दोनों प्रकार से हो सकता है। जिसको क्रम से प्राप्त हो गया बहुत अच्छी बात है, क्रम से हो गया, और जो क्रम से नहीं है उनको अन्य प्रकार से इत्यादि। तो वहां क्या है, स्नातक होगा। स्नातक क्या होता है, आजकल जो डिग्री होल्डर होते हैं, पहले बार स्नातक होता है। स्नातक माने वो गुरुकुल में गया, दीक्षा के अनुसार वेदारंभ किया, वेदारंभ करने के बाद 12 साल में जितना भी अपने जिसको शाखा सहित अन्य शाखा को अध्ययन किया, तो शाखा को पूर्व में अध्ययन करने का नियम है, बाद में अन्य शाखाओं को भी अध्ययन किया, जितना भी किया अध्ययन पूरा होकर स्नातक हो गया। अब वो त्रैवर्णिक में कोई आएगा स्नातक, अस्नातक होगा, अब वो स्नातक है ही नहीं। मतलब ये तीनों वर्ण में भी जो ग्राह्य हो गया, मैंने वो वेद पाठ के लिए गया नहीं, गुरुकुल के जो है नियमों का पालन नहीं किया, स्नातक हुआ नहीं, या बीच में छोड़ दिया। कभी कभी स्थिति में जिसको वो प्राप्त नहीं है वो अस्नातक होता है, तो वो भी इसमें आ सकता है। उत्सन्नाग्नि अनग्नि को वा, उत्सन्नाग्नि ही, उत्सन्न मैंने पहले अग्नि आधान किया नियम के अनुसार, वसंदे ब्राह्मणों अग्निनाथ दीता वाक्य आता है कल्पसूत्रादि। तो अग्नि आधान किया और उसके अनुसार कर्म किया, वो कर्म को संपन्न करके अग्नि का त्याग किया, मैंने संन्यास हो गया, वो है उत्सन्नाग्नि। और अनग्नि गोवा, अनग्नि हो गया, यानी उसको अग्नि उन्होंने आधान किया ही नहीं। अथवा उत्सन्न अग्नि का दूसरा भी अर्थ है, कर्मकांड में दूसरा अर्थ करते हैं, जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई, वो विधुर हो गया, तभी वो अग्निहोत्र नहीं करते, इसलिए भी उत्सन्न अग्नि हो जाता है। वो विधुर हो या विधवा, विधवा जैसे विधुर बोलते, पुरुष को विधुर बोलते, स्त्री को विधवा बोलते, तो ऐसे स्थिति में फिर अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ऐसे में वो अनग्नि है, अग्नि वाला कोई भी हो वो इसमें उसके लिए अधिकार है, ये अलग है, कर्मकांड का विषय को अलग है। वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा आमया स्युः, विवेक चूड़ामणि की बात है। ये वर्णाश्रम आदि ये लेकर के लोग बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा कहा, मैंने वर्णाश्रम आदि नियम, वर्णाश्रम आदि जितने नियम है ना, बहुधा बहुत प्रकार से आमया, आमय में ये बड़े रोग है, ये द्वेष है, ये मैंने ऐसे आमय तो दो रोग नहीं होता है, ऐसा कहा, मतलब बिल्कुल छोड़ने की दृष्टि से, निंदा दृष्टि से कह रहे ऐसा लगता है, तो उसको इस प्रकार से अन्वय कर, क्योंकि अन्यत्र भाषाकार इसको करने के लिए बोलते हैं, तो ये उसको बोलते हैं, इसलिए वो दोनों को लेके ये ज्ञान के विषय में इसलिए ऐसा कहा। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, ये भी वेद चूड़ामणि में है, वहां जाति नीति कुल गोत्र कुछ नहीं है उस तत्व में, वहां जाकर के ज्ञान के बारे में विचार करेंगे तो कितने स्पष्ट है देखिए। और उस ज्ञान विचार में आप ये सारे जोड़ेंगे तो आप ज्ञान विचार करेंगे, कुल गोत्र का विचार करेंगे, तो वो नहीं हो सकता है ना, विरुद्ध हो जाता है, तो कर्म का विषय को अलग कर दिया। राग एव एतस्मात् विधेहे कर्म वर्णित्वादेर अपोहना, उपदेश शास्त्री में। तो इसी विधि के पहले, यानी ज्ञान के, इस ज्ञान के पहले ही वर्णित्वादि, ये वर्णित्व आदि जो अभिमान है ना, ये ज्ञान प्राप्त करने के पहले ही उन्होंने त्याग दिया, इसीलिए जाति को कोई ज्ञान के बात नहीं करते। यदि ये ज्ञान है तो वो पहले वर्णित अपोहना, उसको उन्होंने त्याग करके आया, इसीलिए वहां भी नहीं होता। न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, निर्वाणाष्टक में प्रसिद्ध है। और ये अभी चांडालस्तु सदजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मन, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब देखिए बृहदारण्य उपनिषद में दूसरा अध्याय मैत्रेयी ब्राह्मण में, मैत्रेयी स्त्री है, कर्म साधन रहिता है। अब मैत्रेयी स्त्री होने के नाते उनके पास कोई कर्म साधन नहीं है, लेकिन कितना स्पष्ट है भाष्यकार। अब वहां कोई प्रश्न पूछ सकता है, मैत्रेयी कैसे ज्ञान को उपदेश दिया याज्ञवल्क्य से, ये एक अलग विषय है, हम उस पर नहीं जा रहे, स्त्रियों के बारे में जो अलग है, कभी बात नहीं।
चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बहुत काफी लंबा हो गया ये चर्चा। तो इसीलिए कर्म साधन रहिताय, वहां बोलते कर्म साधन नहीं है उनके पास, कर्म साधन रहिताय साधनत्वेन अमृतत्वाय, अमृतत्व के साधन के दृष्टि से ब्रह्म विद्या उपदेशा, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अब देखिए दोनों साथ साथ में आ गए ना। मैत्रेयी ऐसे व्यक्ति है उनके पास कर्म साधन नहीं है, मतलब वो कर्म नहीं कर सकते, और ज्ञान के साधन है, मन वैराग्य है, वो अमृतत्व के बारे में पूछ रही है, ये वित्त से मैं क्या करूंगी, जो वित्त से आपका अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा वो वित्त से मैं क्या करूंगी, ऐसा करके वो विरक्ति दिखा रहे हैं। तो कर्म से कुछ होने वाला नहीं, तो कर्म का साधन पहले से है ही नहीं उनके पास, क्योंकि अभी पति चले जा रहे हैं, याज्ञवल्क्य तो संन्यास्त होने जा रहे हैं। अब उस स्थिति में वो तो कुछ कर नहीं सकती है, अब कर्म साधन से अलग हो गई। यदि पति घर में है तो कर सकती है साथ में, अब वो है ही नहीं, संन्यास्त होने के बाद अकेले हो जाती है, तो कर्म साधन रहित हो गई। तो उस स्थिति में उसको विद्या को उपदेश दिया। इससे भी पता चलता है कि विद्या के लिए कर्म साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई संबंध नहीं, ये तो स्पष्ट है मैत्रेय के विषय में। ऐसा वहां टीका टिप्पणी आप देख सकते हैं। कर्म अधिकार निमित्त वर्णाश्रमादि प्रत्यय उपमर्दाच, ये सब बृहदारण्यक के बात। कर्म अधिकार का जो निमित्त है, बार बार बोलते हैं, ये कर्म अधिकार का निमित्त है, कर्म अधिकार का निमित्त है वर्णाश्रमादि प्रत्यय। वर्णाश्रमादि जो ज्ञान है ना, ये कर्म अधिकार का निमित्त है। इसको उपमर्द कर दिया, इसको दबा दिया, खत्म कर दिया, ये कहा दूसरे अध्याय में वही आता है। अब एक विशेष बात देखिए ज्ञान के विषय में, एवमेवेति मांडुक्य का वाक्य, एवमेवेति एकेचित्, ये मांडुक्य वहां कारिका आती है। इस प्रकार से ये ज्ञान के स्वरूप को जो कोई भी जानता है, कि जो कोई में किसको जोड़ा है, स्त्रियादयोपि, स्त्री आदियां भी, उधर ऐसा बोल दिया, तो अभी से वहां टीकाकार ने शूद्र को भी लिया। हाँ, तो स्त्री आदयोपि, स्त्री आदि भी कोई भी होगा, इस विषय में ज्ञान के विषय में उनका निश्चय हो गया। तो अभी देखिए आप, अभी जो मनुस्मृति मैंने सुनाया, क्योंकि मैंने पहले कहा भाष्यकार जहां भी आचरण वितरण के बारे में चर्चा करते हैं वो मनुस्मृति के महाभारत के श्रुति के इत्यादि प्रमाण को छोड़ते नहीं। कर्म के विषय में कहीं भी कुछ बोलते हैं, उनका जो भी वाक्य आता है इसको लेके ही होता है। ये वाक्य का भी आप संबंध इससे कर सकते हैं। अब इस ज्ञान में, ये अद्वैत ज्ञान जो अजातवाद की चर्चा वहां है, ये जो चतुर्थ पाद में, चतुर्थ प्रकरण में है ये, हाँ अलाद गांधी, तो स्त्रियादयो भी सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत, वो भी इस प्रकार ज्ञान में सुनिश्चित हो जाते हैं, तो उनको ज्ञान हो सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्त्रियों को ज्ञान के विषय में तो इस प्रकार से भाष्यकार का वचन मिलता है, स्त्रियों को ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। मैत्री गार्ग्य आदि है, उनको ज्ञान मानना पड़ेगा, बिना ज्ञान से नहीं हो सकता। लेकिन कर्म विधान के अनुसार संन्यास नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है, और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी शास्त्रों में हुआ। कर्म के विधान के अनुसार स्त्रियों को संन्यास देने का विधान नहीं, कहीं भी नहीं होता। अब वो संन्यास्त होते हैं, गेरू वस्त्र पहनते हैं या सफेद वस्त्र पहनते, पीला वस्त्र पहनते, जो भी संन्यास्त जैसे करते हैं, तो बिना विधान से होता है। जो भी करना होगा तो विधान नहीं होता है, उनको नाम दिया जाता है, एक दिया जाता है संन्यास्त विधि से, क्योंकि उन्होंने संन्यास्त के लिए कुछ लिया ही नहीं जिसका संन्यास करे। संन्यास करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए ना, वो कुछ है ही नहीं उनके पास जिसका संन्यास करना चाहिए, वो कैसे करेंगे? यदि विधान करता है तब तो गलत है, तो वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध नहीं। ज्ञान के लिए किसी का विरोध नहीं, ज्ञान किसी भी स्थिति में होता है। आप सफेद कपड़े पहनो, ज्ञान कपड़े पहनो, किसी भी प्रकार में रहो, हो सकता है। आप संन्यास नाम मत रखो, दूसरे साध्वी रखो या साधका रखो, साधिका रखो, कुछ भी रखो, उस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाधा है ही नहीं। किंतु नाम रखने में भी कोई दोष नहीं, क्योंकि नाम है अपने आप है, लेकिन नाम रख करके वो अंकित नाम सहित रख करके वो समान रूप से रखना उचित नहीं, इसलिए उचित नहीं है क्योंकि तब तो भ्रम हो जाता है लोगों को। कई लोग हमको पूछते हैं, ये चर्चा में, ये कोई हमारी नई बात तो है नहीं, चर्चा में है, सब लोग बोलते रहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन शास्त्र के विहित संन्यास्त होने के लिए जो कर्म किया जाता है, संन्यास कर्म, वो नहीं कर सकता। और जिन्होंने भी किया, हमने किसी बड़े आचार्यों से बात किए थे, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो दिया तो है, कई लोग संन्यास दिए हैं,
वो विधान नहीं करते, उन्होंने कुछ अपने आप संस्कृत में कुछ बना के रखा है, उस प्रकार करते हैं जैसे अन्यों के लिए होता है, इस प्रकार से विधान नहीं होते, बिना विधान के करते हैं। और वो जिनको आप पूछ लीजिए वो बताएंगे, इस प्रकार से उनको सामान्य रूप से जो भी करना होता है करते हैं बस। तो इस आश्रम में आ गया है ऐसा समझिए। और उसके बाद में उनका बहुत से कुछ नियम पालन करना पड़ता है। वो नियम तो करते हैं नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन वो तो करना पड़ता है, कम से कम सिर तो मुंडाना है, बाकी जो भी करना है उतना तो करना पड़ता है। वो भी कहीं करते कहीं नहीं करते, लेकिन इतने से वो उधर नहीं ले जाना। मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्ञान में उनका मान लिया, ज्ञान के लिए भाष्यकार ने कह दिया या हमारे कार्यकारों ने कह दिया, जो भी शास्त्र में विधान उपनिषदों में है करके मानते हैं, ज्ञान में है, वो उसको कर्म में नहीं ले जाना, क्योंकि अभी हम कर्म को ज्ञान को अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ जो किया वो वहां नहीं जाएगा, वहां जो कर रहे हैं वो यहाँ भी नहीं आएगा। अब यहाँ वहां का यहाँ की बात को वो वहां ले जाएंगे, वो भी गलत है। ज्ञान में बोला है इतने मात्र से कर्म भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। और स्त्रियों का सब कर्म में अधिकार है, जो अधिकार अत्यंत दिया हुआ है। कर्म में जैसा पुरुष को अधिकार है वैसा ही स्त्रियों का अधिकार है, क्योंकि दंपत्य अधिकरण, स्त्री अधिकरण इत्यादि जैमिनी सूत्र में है। ये विषय है, थोड़ा संक्षेप में आपको सुनाने की बात है, क्योंकि हम अधिकरण में प्रवेश करने की पहले वो है, उसका उतने अधिकार है। और बाद में वो अकेला होने के बाद वो तो सब मैंने मिल करके है, गृहस्थाश्रम में है। गृहस्थाश्रम धर्म छोड़ने के बाद में फिर उनको कोई कर्म में ऐसा अधिकार नहीं, किसी को भी नहीं है, ऐसा नहीं हो। तो ये बात भी मांडव्य कारिका के जो 95 श्लोक है उसमें इतने संक्षेप में है, और भी बाकी में लिखा हो, सारे अभी नहीं सुना रहा, आज का समय भी हो गया। तो ये भाष्यकार की स्पष्टता है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग हो गया, इसीलिए भाष्यकार कहीं कहीं ये बोलते हैं और कहीं कहीं उनका दूसरा वचन मिलता है, दोनों में मिलता है। सब कर्मों को करो, सर्वापेक्षा यज्ञादि सुदेह सूत्र आने वाले, वहां देखना सारे धार्मिक कर्मों को करने के लिए बोले, उससे ही आपको शुद्धता प्राप्त होगी। टिप्पणीकार कुछ उदाहरण भी हम देंगे बाद में। तो ये है दोनों की स्पष्टता, ठीक है ना। अब हम कल जो है ये जो मीमांसा सूत्र में जो अधिकरण में जिस विचार को लेकर के क्रम आया है, वो क्रम का हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो देवता अधिकरण, अवशूद्र अधिकरण, ये जो इधर आया है वो मीमांसा के वहां के क्रम से है, और वहां ये चर्चा है, उसी के आधार पर भाष्यकार यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको सूचना देने से जो भी सुनेंगे समझेंगे उनको काम में, इसलिए उसको सुना के आप लोग तो सुने हैं, जो लोग मीमांसा दर्शन के अध्ययन किए हैं पहले, पिछले 2 साल पहले हुआ था, तो उसमें तो सुने हैं, लेकिन इस विषय में प्रासंगिक रूप से उसको भी जान के फिर हम